नमस्कार। अनंतपुर नामक एक नगर था और वहाँ पर शत्रुघ्न राजा था। अब जन्म से ही उसका जो स्वरूप था वह एक तरह से दयनीय था। उसका चेहरा, जिसको हम अगली कह सकते हैं, उस तरह का था। उसमें भी आगे जाकर एक मृगया के दौरान एक शेर उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसका एक हाथ और एक पैर, दाहिना हाथ और दाहिना पैर दोनों कट जाते हैं। आगे जाकर स्वभाव भी उसका दुष्ट था। अब बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। भाग्य का ही जोर समझ लीजिए कि आगे जाकर उसकी एक आँख भी खराब हो जाती है। सो वो काना भी था, हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था और उसका स्वरूप भी एक तरह से अगली था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो अब तो शरीर के ऊपर झुर्रियाँ भी हो चुकी थी। सो अगली होना, वृद्ध होना, आँख न होना, हाथ पैर न होना, ये सब होने के बावजूद था तो वो राजा ही। तो जब उसको अपना राज्य अपने बेटे को सौंपने की बारी आई, तब उसने सोचा कि शायद आगे जाके कोई मुझे भूल जाएगा, तो कोई मुझे न भूले उसके लिए मैं मेरा एक चित्र बनाता हूँ। तो उसने सभी चित्रकारों को आमंत्रित किया। भरी सभा में उसने ये अनाउंस किया कि मैं जो मेरा अति सुंदर चित्र बनाएगा उसकी 7 पीढ़ियों को पैसों की कभी कमी न हो, उतना पैसा मैं दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर किसी ने चित्र बनाते हुए वो चित्र मुझे पसंद ना आया या वो चित्र अगली हुआ तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, इतना धन कि जिसको खर्चते खर्चते आपका जीवन शेष हो जाए, लेकिन फिर भी आप लीगेसी छोड़ के जाओ, या फिर मृत्युदंड। तो सभी जो चित्रकार वहाँ पर थे, उनमें से सभी चित्रकारों ने इसके बारे में असहमति दर्शाई कि नहीं, हमें यह मंजूर नहीं है। लेकिन एक सुतीक्षण नामक चित्रकार था। वो सुतीक्षण ने ये कहा कि यही तो अपॉर्चुनिटी है। पूरा जीवन भी अगर मैं काम करूँगा तो भी इतने पैसों की प्राप्ति नहीं होगी। और उसने मन ही मन कहावत रत्नाकर का यह सूत्र उसके मन में उसने दोहराया। आप कहावत रत्नाकर का सूत्र देखें, जो ये कहता है कि अवसर या अपॉर्चुनिटी जाने के बाद आप चाहे कितना ही एफर्ट्स क्यों ना कर दो, आपको सफलता नहीं मिलती। कहावत रत्नाकर का सूत्र देखें, व्यतीते अवसरे लोके दीर्घ उद्योग अपि निष्फलः। तो उसने ये सोचा कि यही अपॉर्चुनिटी है, ये एडवर्सिटी या ये जो चैलेंज मुझे दी गई है, यही अपॉर्चुनिटी है। और उसने राजा का ऐसा चित्र बनाया कि जो देखने के बाद राजा भी प्रसन्न हुआ और सभी चित्रकार भी दंग रह गए। उसने सुतीक्षण ने शत्रुघ्न राजा का ऐसा चित्र बनाया कि राजा शिकार के लिए जा रहा है, और क्योंकि शिकार के ऊपर वो एम कर रहा है, उसकी एक आंख बंद है। उसने चित्र साइड में से बनाया। दैट मीन्स जिस उसके दाहिना हाथ और दाहिना पैर जो नहीं था, वह घोड़े के पीछे छुप गया। तो ऐसा दिखता था, राजा का साइड फेस है, आँख उसकी बंद है और वो एम कर रहा है और घोड़े की सवारी कर रहा है। सुवीर रस भी आ गया। दूर से चित्र लिया तो अगलीनेस भी नहीं दिखी, और जो शारीरिक अक्षमता थी राजा की, हाथ पैर न होना, वो भी ढक गया। राजा अति प्रसन्न हुआ और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, वो पूरे जीवन उसको दूसरा कोई और काम न करना पड़े और लीगेसी भी छोड़ के जाए, उतना पैसा उसने दे दिया। स्टोरी
सुनने के बाद ये प्रश्न उपस्थित होता है, अगर हम सब भी अपने लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम सबको भी लाइफ में कभी ना कभी लाइफ इट्सेल्फ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देती ही है जब हमें लगता है कि अगर ये रिस्क मैंने ले लिया तो मेरे पास जो भी है वो सब चला जाएगा। लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो रिस्क लेता है वही रिवॉर्ड को प्राप्त करता है। कहावत रत्नाकर का सूत्र एक दफ़े दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि व्यतीते अवसरे लोके दीर्घ उद्योग अपि निष्फलः। अर्थात एक दफ़े समय निकल गया, एक दफ़े अपॉर्चुनिटी निकल गई, उसके बाद हम प्रयास करें तो भी सफलता नहीं मिल सकती। सो आने वाले समय में कोई चैलेंजिंग कंडीशन आपके सामने आ जाए या ख़राब परिस्थिति आपके सामने आ जाए या फिर आपको लगे कि ये बहुत ही रिस्की मामला है, तो यह कथा आपको याद रखनी चाहिए कि अगर रिस्क लिया तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड आर द टू डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन। सो एफर्ट्स करते रहिए, रिस्क लेते रहिए। मेरी श्रद्धा है कि जैसे ही आप रिस्क लोगे, सही दिशा में रिस्क लोगे, लोगों का अच्छा करने के लिए रिस्क लोगे, तो ईश्वर आपको सुनिश्चित तौर पर रिवॉर्ड देगा। शुभम भवतु। प्रणाम।